ये तेरे बाबा का दर है जो इजाजत मांग रहा है। और फरिश्ते ने आकर के कहा, क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो चलें और नहीं चाहें तो मेरी क्या मजाल है? सुभान अल्लाह, वो हैं हमारे रसूल। नाखंदे कहीं के कह रहे हैं वो भी हमारी तरह हैं, हमारी तरह हैं। वो हजरत जाबिर की हंडिया में अपना लुआबे मुबारक डालें तो 2 बंदों का खाना 1000 लोग खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और तुझे इतना ही शौक है अपनी तरह कहने का, तो अपनी बीवी के सामने अपनी हंडिया में तू थोड़ा सा थूक के देख। तेरी गंज साफ ना कर दी तेरी बीवी ने तब कहना इतने जूते मारेगी। जालिम, इतने मसाले डाले, इतनी देर से सिलेंडर फूंक रही हो, बन करके गोश्त तैयारी होने वाला था, तू मरने को भी रहा तो इसी में मरने को रहा, इसी में थूका तूने। आज देख तेरी दुर्गत कैसी बनाऊंगी मैं। तो इतने गंदे मुंह से कह रहा है कि वो भी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अबे बेशऊरे, कम से कम तुझे सोचना चाहिए था वो मुस्तफा जाने रहमत है कि अगर वो दरख्त को इशारा कर देते हैं तो दरख्त अपनी जगह से जोर लगा करके उखड़ता है, मुस्तफा के कदमों में हाजिर हो जाता है। वो दरख्त को बुलाए तो दरख्त आ जाए। और इस भोंपू की बीवी अगर मैके जाके बैठ जाए तो 70 चक्कर लगा रहा, मगर वो कह रही है आए मत जाइए ना, फोड़ दूंगी तुझे कतई मत जाइए। और कह रहे हैं हमारी तरह है। वो दरख्त को कह रहे हैं तो दरख्त उखड़ के आ रहा है कदमों में, और ये अपनी बीवी को 70 दफा बुलाने चला गया मगर आ नहीं रही है। और कह रहे हैं हमारी तरह। करम वालाए करम कि अल्लाह ने उसी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। जितना कुछ है सब चला जाएगा, बाकी बस वही रहेगा जो आगे को भेज दिया है आपने। उमर फारूक आजम कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों से कह रहे थे, सुनाओ क्या चल रहा है यहाँ पे? तो बोले चलुल क्या रे यार, चारों तरफ से बगोटा बगाटी कर रहे थे दुनिया में कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। सब छोड़ के आ गए, मजे मार रहे हैं दूसरे, पिटाइयां हो रही हैं हमारी। ये चल रहा है यहाँ पे। भेजे नथनों में से होके बह गए मुंह पे, सारे भेजे निकल के बह गए। पिटाई हमारी हो रही है, मजे दूसरे मार रहे हैं, मालो दौलत सब आपस में बांट ली, ऐसे कट रही है उनकी, यहाँ पे लहतौड़े हम पे पड़ रहे हैं। तो कब्र वाले बोले वहां की सुनिए, वहां क्या चल रहा है? तो फारूक आजम ने फरमाया जिन बीवियों को छोड़ के आए थे उन्होंने निकाह कर लिए दूसरे, घर बट गए तुम्हारे, अभी जल्दी में ही बंटवारा हुआ जितना कुछ छोड़ के आए थे। समझ रहे हो? मुस्तफा करीम फरमाते हैं आदम की औलाद दुनिया में कहती है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। हुजूर फरमाते हैं इंसान का माल वो है जो उसने खा लिया, जो पहन करके पुराना कर दिया, और एक हकीकी माल उसका वो है जो उसने अल्लाह के रास्ते में आगे भेज दिया है, जो अल्लाह के रास्ते में आगे भेजा है। खुदा की कसम वो माल उसे कब्र में भी आराम पहुंचाएगा, मैदान महशर की तपिश से भी बचाएगा, मुस्तफा की शफाअत का हकदार भी बनाएगा, और खुदा का करम हो गया तो जन्नत में मुस्तफा का पड़ोस भी अता फरमाएगा। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसल हब्बा। कुरान कहता है कि उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में लुटा देते हैं, खर्च कर देते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की तरह है। किसकी तरह? दाने। अम्बतत सबा सनाबिला, उस दाने से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने आए। सुभान अल्लाह, 700 दाने। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो कुछ राहे खुदा में दे दोगे, नैया पार वही लगाने वाला है, जो आगे भेज दोगे काम वही आने वाला है। एक साहब थे बाजार से अंगूर लाए और बोले अभी आ रहा हूं। लौट के घर पहुंचे तो जितने अंगूर थे सब समाप्त। बीवी से कहा अंगूर, बोले हम सब ने मिलके खा लिए। होश ठिकाने लग गए और बोले अरे
जब मेरे ही लाए हुए अंगूर मेरे ही लिए जब एक दाना नहीं बचा तो ये मैं खामा खा के झमेलों में पड़ा हूं कि ये भी और इन सबके लिए छोड़ जाऊं। फौरन गए और जमीन का एक हिस्सा राह खुदा में पेश करके उसमें मस्जिद तामीर करवा दी। सदका जारिया हो गया। जब तक उस मस्जिद में सजदों की ताबानी मौजूद रहेगी, जब तक उस मस्जिद में नमाजियों के कदम पड़ते रहेंगे, इधर नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, उधर कब्र में उसकी रूह को ठंडक पहुंचती रहेगी। जाएगा कुछ नहीं साथ में, ये खूब जहन में रखियो। एक बहुत अमीर कबीर आदमी मरने वाला था तो अपने बेटे से बोला, बेटे तुम्हारे लिए 2 खत छोड़ के जा रहे हैं हम। एक खत पढ़ लियो दफनाने से पहले और एक खत पढ़ लियो दफनाने के बाद। दफनाने से पहले खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटे ये हमारे पाँव में ये नए मोजे हमने अभी डाले थे और ये पहने हुए ही हैं हम। हमारी ख्वाहिश है कि इन मोजों के साथ में हमें दफन करवा दियो। अब्बा खत्म हो गए। लड़का सामने आया, मौलवियों से कहने लगा, अब्बा की ख्वाहिश थी कि इन्हीं मोजों में उन्हें दफन कर दिया जाए। तो सारे मौलाना एक जबान में होकर के बोले कि शरीयत का मसला है भाई, ये हम करने नहीं देंगे। वहां पर सिर्फ ये कपड़े हैं जिसे कफन कहा जाता है, बाकी कोई चीज नहीं जाएगी। मोजा भी नहीं जाएगा, मोजा भी नहीं ले जा सकता। जाकर के दफन कर दिया और बाद में बेटे को ख्याल आया कि बाप ने खत छोड़ा था कि एक खत मुझे दफनाने के बाद में पढ़ना। खत खोला तो उसमें लिखा था, बेटा तू समझ तो गया ही होगा कि कितना अमीर कबीर आदमी था मैं, लेकिन दुनिया से 2 मोजे भी नहीं ले जा सका। इसलिए जहन में रखना, मैं अपने पीछे जो संपत्ति, जो जायदाद, जो दौलत, जो सब छोड़ के जा रहा हूँ, तू भी एक मोजा नहीं ले जा सकता है। इसलिए याद रखना कि जितना तू राहे खुदा में आगे भेज देगा वही तेरे काम आने वाला है। जो बाकी पीछे छोड़ के जाएगा उस सब का तू हिसाब देने वाला है। समझ रहे हैं? आज इंसान को देखो, राय खुदा में देने के नाम से जेबें हिला रहे हैं मस्जिदों में। जेबें ऐसे करके हाथ मार के, सिक्का है अगर टनटना गया तो वो डाल दिया। अगर उंगली में गाय में अगर 20 का भी नोट फंस गया तो दिल लरस गया, अरे 20 का उधरी रहे अंदर कहाँ जा रहा तू, डिब्बा है ये मस्जिद का, तू कहाँ कोशिश कर रहा जाने की। घुसेड़ दिया उसे जेब में, 20 पे कर रहा गया। दुनिया के फालतू खर्चे करने में आप इस इंसान को देखो, हर मैदान में आगे मिलेगा, मगर जहां राहे खुदा का नंबर आता है इंसान कंजूसी का मुजाहरा करता है, बखीली का मुजाहरा करता है। ये लोगों याद रखो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाहि खैरन व अज़म दरजा, कि अपने लिए जो तुम आगे भेज दोगे एक बेहतरीन नेकी के रूप में तुम अल्लाह के यहाँ पर उसे अपनी आंखों से देखोगे, पाओ। ये सब चीजें काम आएंगी। ये मुफ्ती साहब आपको बताते रहते होंगे कि इंसान के मरने के बाद में उसे किस किस चीजों की जरूरत पेश आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास भेज दिया है बाक़, वो बाकी रहने वाला है, वो खत्म नहीं होगा, वो बाकी है, वो वहां देखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह उसे देखकर मसरत हासिल होगी, खुशी हासिल होगी। मरना किसको नहीं है? बड़े बड़े लोग मर गए, बड़े बड़े बलवान पहलवान मर गए, सब जा ही रहे हैं दुनिया से। मरना सबको है, जाना भी सबको है, कब्रिस्तान के छोटे सी कोठरी में समाना भी सबको है, लेकिन इसको याद रखेगा जो, तो वो इंशाअल्लाह दुनिया में देखेगा कि बहुत सारी बुरी चीजों से बाज रहेगा और उसको हमेशा आखिरत की याद रहेगी। अरे कितने दिनों के झमेले हैं यार, और ये तो आप दुनिया में भी देख रहे हो। कुरान में आता है, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद अल्लाह आसानी देगा, हर परेशानी के बाद अल्लाह आसानी पहुंचाएगा। और ये सच्चाई भी है
कि जो आसानी परेशानी के बाद में मिलती है, कदर कीमत भी वही रखती है। जो इंसान आसानियों में ही पलता रहे, उसे क्या पता आसानी किस चीज को कहते हैं। यार जिसने कभी अंधेरे की दिक्कतें ना उठाई हो, उसे क्या पता कि उजाले की कदर कीमत क्या है। जिसने गुलामी का दौर ना देखा हो, उसे क्या पता कि हिंदुस्तान की आजादी का मतलब क्या है। जिसने जिहालत की गुमराहियों को ना देखा हो, उसे क्या पता कि इल्म के उजाले का क्या फायदा है। एक इंसान है जो एसी कमरे में बैठा है, आप उसकी बात सुनिए, गुफ्तगू सुनिए। 18 पे कर लो एसी, 20 पे कर लो एसी, ऐसे कर लो एसी, वैसे कर लो, मजा नहीं आ रहा। ऐसे एसी में भी ऊधम ही काटे पड़ा है कि थोड़ा डाउन कर लो, थोड़ा अप कर लो, थोड़ी कूलिंग ज्यादा हो गई, थोड़ी घटा लो। चैन से नहीं है एसी में भी बैठ के। और एक तरफ उस हल चलाने वाले को देखो जिसने आधे घंटे 1 घंटे तक हल चलाया, गर्दन का पसीना पीछे होकर के बह गया, पसीने में नहा गया, फिर जाकर के ठंडी ठंडी छांव में एक पेड़ के नीचे बैठ कर के बोला, सुभान अल्लाह, मौला तेरी क्या शान है, कितनी अच्छी हवा तूने चलाई, कितना खूबसूरत पेड़ तूने बनाया कि यहाँ पर बैठ कर के मुझे सुकून मिल गया। कहने का मकसद ये है कि ये थका है पहले, ये टूटा है पहले, इसके जिस्म को थकावट महसूस हुई है, इसने परेशानी और दिक्कतें उठाई है। जो दिक्कत और परेशानी के बाद में आसानी में पहुंचता है, आसानी के मजे वो ही लेता है, वरना जो आसानी ही में पड़ा रहे उसे क्या पता कि आसानी किसे। अब अगर कोई नेकी बिल्कुल ना करने वाला भी मजे मार जाए, तो फिर नेकी करने वाला कहेगा, ले हमने इतनी नेकी करी और ये खामखा मजा मार गया। नहीं, इन्नल्लाह ला युदिउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला मेहनत से काम करने वालों के अजर को, सिले को बर्बाद नहीं होने देगा। आज अगर तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी कब्रों को आबाद करेगा। अगर आज तुम कुरान की तिलावत के नगमे अपने घरों में सुनाओगे, तो इंशाअल्लाह आदत पड़ गई तो कब्र में भी आपको एक कुरान दिया जाएगा जिसमें तिलावत करते हुए मुस्कुराते ही रहो। जो तुम्हारे पास है वो खत्म होगा, और जो अल्लाह के पास भेज दिया वो बाकी रहेगा। सब उसके पास जमा हो रहा है, सब उसके पास जमा हो रहा है। दुनिया में कौन ऐसा है जो किसी चीज को महबूब नहीं बनाता है। औलाद महबूब है, माल महबूब है, जाहो मनसब महबूब है, अपनी कुर्सी महबूब है, लेकिन इन सारे महबूबों पे एक नजर डालो कि जिस दिन आखिरी दिन आया, कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्र में समाए, जितने महबूब बनाए थे सब उल्टे कदम वापस आ गए, सब उल्टे कदम लौटाए। औलाद लौटाई, अजीजो अकारिब लौटाए, माँ बाप लौटाए, रिश्तेदार लौटाए, सबके सब उल्टे कदम। ऐ काश नेकियों को अपना महबूब बनाया होता, ऐ काश नमाजों को अपना महबूब बनाया होता, ऐ काश आमाले हसना को अपना महबूब बनाया होता। महबूब बनाना है तो ऐसा महबूब मत बनाओ जो कब्र की दहलीज से साथ छोड़ जाए। महबूब बनाना है तो ऐसी चीज को महबूब बनाओ जो कब्र में भी साथ रहे। पुलसिरात से गुजरो तो पुलसिरात पे भी साथ रहे, मीजान पे नेकियां तुलने लगे तब भी वो महबूब साथ रहे। तुम जन्नत में जाओ तब भी वो महबूब तुम्हारा साथ में रहे। महबूब ऐसी चीज को बनाओ। रिश्तों की कदर है, करना चाहिए, लेकिन रिश्तों में इस कदर उलझ जाना, आकाए दो आलम फरमाते हैं, इंसान या तो अपने बस्ती के लोगों के हाथों तबाह बर्बाद होगा, बच गया तो माँ बाप के हाथों तबाह होगा, उनसे भी बच गया तो अपने बीवी बच्चों के हाथों तबाह होगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया, बस्ती वाले इसे बस्ती में टहलता हुआ देखेंगे तो कहेंगे निठल्ले, कुछ करे धरे भी है कि नहीं, खाली रोटी तोड़ रहा है, माँ बाप के पैसे पे मजे मार रहा है। हुजूर फरमाते हैं तो फिर इसके जहन में एक बुखार चढ़ेगा, आप
अब देखियो बस्ती वालों में क्या करके दिखाता हूँ। फिर ये जायज भी नहीं देखेगा, नाजायज भी नहीं देखेगा, हलाल और हराम की तमीज भूल जाएगा। अब इसमें एक ही भूत सवार होगा कि मैं अपना ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा, मैं सारी बस्ती पे ये जाहिर करके रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। फिर ये निकलेगा, अल्लाह के हुदूद को तोड़ेगा, कानून शरीयत को तोड़ेगा, अल्लाह की नाराजगी को मोल लेगा, या तो बस्ती के लोगों के हाथों तबाह होगा, बच गया तो माँ बाप के हाथों तबाह होगा। माँ बाप इतना बड़ा हो गया, देख फुलाने के लौंडे की देख कितना ला रहा कमा कमा, तुझे गैरत नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है? देख उन्होंने दूसरा मंजिला भी चुनवा लिया, तू मरता रहो इसी में। ऐसी ऐसी कटीली और ऐसी ऐसी भड़कीली और ऐसी ऐसी दिल को दुखाने वाली बातें कि टूट गया, बिखर गया और सोचने लगा आज तो माँ बाप का जो आखिरी सहारा था वो भी हाथ से जाता रहा। कसम खा के जाता है, अब्बा अब मैं जा रहा हूं, देखना मैं तभी लौट के आऊंगा जब कुछ करके आऊंगा। वो करके क्या आएगा? फिर वो कुछ भी माँ बाप के हाथों से बचा तो बीवी बच्चों के हाथों तबाह हो जाए। घर में ही पड़े रहो तुम, तो तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है? क्या दौर था यार वो भी। मदीने शरीफ में एक मियाँ अपनी बीवी से कहते हैं, मियाँ सहाबी बीवी सहाबिया, सुभान अल्लाह। कहते हैं पानी लाओ, पानी लेके आई, देखा मियाँ सो गए तो पूरी रात खड़ी रही। तो बीवी शौहर बोले कि बीवी तुमने आज वफाओं की आखिरी हदों पे पहुंच गई, तुमने आज सारी वफाएं पूरी करी, मांगो क्या मांगती हो, आज जो मांगोगी दो। तो बीवी बोली देना ही चाह रहे हो तो तलाक दे दो, हमें तलाक दे दो। सन्नाटा छा गया, हवा निकल गई मियाँ की कि अल्लाह कैसी बंदी है, इतनी मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, पूरी रात खड़ी रही पानी लेकर। हमारा मूड बन गया कि इतनी वफाशियार बीवी, हमसे जो मांगती हम दे देते, मांगी भी तो तलाक। कहने लगे वफाशियार हो तुम, बहुत कदरदान हो तुम, तुम्हें तलाक वादा किया है कि जो मांगोगी देंगे, देंगे तो तलाक। मगर चलो पहले हुजूर की बारगाह में चलते हैं, मदीने का सफर है, मदीने की पगडंडियां, मियां बीवी दोनों जा रहे हैं। चलते 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 रास्ते में मियां को ठोकर लगी, टांग टूट गई। बीवी ने देखा टांग टूट गई, मगर शौहर अपने वादे को पूरा करने के लिए जवामर्दी का मुजाहरा करता है, उठता है और बीवी से कहता है टांग टूट गई है तो क्या हुआ, चलो खिचड़ते खिचड़ते ही दरे दौलत पे चलते हैं, काशाने नबूवत पे चलते हैं, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, मैं तुम्हें तलाक वहां पे दूंगा। जब इतना शौहर ने कहा और बीवी ने टांग टूटी हुई देखी तो कहने लगी अब तुम्हारी टांग टूट गई, अब तलाक नहीं चाहिए, अब घर चलो। कहां चलो? घर। तो ये सोचने लगा या अल्लाह बीवी भी कैसी मिली है, टांग सही थी तो कह रही थी तलाक दे दो, टूट गई तो कह रही है घर चलो, टूट गई तो कह रही है घर चलो। याद रखना औरतें अगर उन्हें मिजाज शरीयत मिल जाए, मिजाज शरीयत नसीब हो जाए, अल्लाह रसूल की तरफ से तौफीक नसीब हो जाए, तो कितने मर्दों से नंबर ले गई। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया से किसी ने कह दिया था कि औरतें तो कमअक्ल होती हैं। क्या होती हैं? कमअक्ल। तो राबिया बसरिया ने ऐसा जवाब दिया था, आपने फरमाया था हाँ चलो माना कि कमअक्ल होती हैं औरतें, मगर हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जितने लोगों ने भी नबुव्वत का दावा किया है सब मर्दों ने किया, किसी औरत ने दावा नहीं किया। अब यहाँ से पता लगाओ कि ये आधी अकल के नाक़िसुल अकल, ये अकलें किसकी कम है, मर्दों की या औरतों की? जब हुजूर फरमा गए कि मेरे बाद में कोई नबी नहीं, एक औरत ने दावा किया हो नबुव्वत का, तो मुझे बताओ जितनों ने दावा किया वो सबके सब क्या थे? मर्द। बताओ नाक़िसुल अकल कौन होता? घबरा गया तो कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, मगर एक बात बताऊं, कोई भी औरत नबी नहीं बनी
जितने भी नबी बने हैं सबके सब कौन बने हैं? मर्द। जवाब सुनिए राबिया बसरिया का। आप फरमाती हैं हाँ मैं मानती हूँ कि जितने भी नबी हुए हैं कोई औरत नहीं हुई, सब मर्द हुए हैं। मगर जितने भी नबी हुए हैं सब औरत के पेट ही से हुए हैं, सब औरत के पेट से पैदा हुए हैं। खुदा की कसम ये वो औरतें थी जिनकी अक्लों पे कितने मर्दों की अक्लों को कुर्बान किया जा सकता है। कहने लगे टांग सही थी तो तलाक ले रही थी, टूट गई तो कह रही हो घर को, मुअम्मा क्या है राज तो खोलो। तो कहने लगी मैंने हुजूर की ज़बानी ये सुना है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे पर कुछ दिनों तक अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश कोई इम्तिहान ना आए तो वो अल्लाह का प्यारा नहीं होता है, अल्लाह का महबूब नहीं होता है, अल्लाह का चहीता नहीं होता है। जब से मैं तुम्हारे निकाह में आई हूँ तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं देखी, कोई इम्तिहान ही नहीं हुआ, कोई आजमाइश में तो मुब्तला ही नहीं हुए। तो मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है जो अल्लाह का महबूब ना हो, अल्लाह का चहीता ना हो, अल्लाह का प्यारा ना हो, ऐसे बंदे के निकाह में रहने से फायदा क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो ताकि ऐसे बंदे के निकाह से निकल जाऊं जो अल्लाह का चहीता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे